अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे, आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी जब के दीद होगी जब मेरी ईद होगी, तेरी जब के दीद होगी जब मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना, मेरे ख्वाब में तुम आना, मदनी मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है प्रोग्राम का नाम है अच्छे बच्चे। जी हाँ, अच्छे बच्चे प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में अच्छे बच्चे भी शामिल हैं और अच्छी बच्चियां भी हैं। तो जब ही तो हम कहते हैं अच्छा बच्चा कौन है, प्यारा बच्चा कौन है, सच्चा बच्चा कौन है। जी हाँ, जो बच्चे सच बोलते हैं वो हैं अच्छे, जो बच्चे नमाजें पढ़ते हैं वो हैं अच्छे, जो बच्चे तस्बीह पढ़ते हैं वो हैं अच्छे, जो बच्चे जो है शिकायत नहीं लगाते, उल्टी उल्टी शिकायत नहीं लगाते वो हैं अच्छे, जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो हैं अच्छे, और जो प्रोग्राम में आए हुए हैं ये हैं अच्छे बच्चे। तो जी अच्छे बच्चे जल्दी जल्दी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं, ठीक है जी। और बाद बच्चे कुछ चीजें याद करवाते हैं अरबी में, तो ये भी आपका सेगमेंट है, तो आप इसमें भी शामिल हो सकते हैं। तो हम भी एक सवाल आपसे कर सकते हैं और करने जा रहे हैं, और सवाल ये है कि जल्दी से बताइए ये कौन सा महीना चल रहा है। किस किस को मालूम है? हाथ खड़ा करना है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखें, ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। जब आपसे बोला जाए किस किस को मालूम है तो आपने जबान से बोलना, आपने हाथ खड़ा करना है, फिर उस बच्चे से मालूमात दी जाएगी, ठीक है। आहिस्ता से बोलना है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, या आहिस्ता बोले तेज। अभी कहा कि हाथ नहीं खड़ा करना, तब आहिस्ता से बोल दे तो आप आहिस्ता से बोल दें, आहिस्ता से बता दें कौन सा महीना चल रहा है, मालूम है, बताइए, आप बता दें, आहिस्ता से बता दें कौन सा चल रहा है। हाथ खड़ा करना है। यहां पर बच्चों को मालूम है, और जो घर पे बच्चे बैठे हुए हैं आपने जल्दी से बताना है ये कौन सा महीना जारी व सारी है। तो ये बातें हमें मालूमात होनी चाहिए। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और पहला मरहला शामिल करने लगे हैं जिसका नाम है पोयम।
अच्छे प्यारे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे। जी, पोयम में आप बच्चों ने देखे, एक पोयम आपको दिखाई जाएगी, एक नज़म आपको दिखाई जाएगी। आपने उस नज़म को गौर से देखना है। उसमें से आपसे कुछ भी सवालात हो सकता है, आसान सवाल भी हो सकता है, मुश्किल सवाल भी हो सकता है। गौर से देखना है। तो तैयार हैं आप लोग? जोर से तैयार हैं? यही जी पहले आ जाती। बाद बच्चों की आदत होती है, अम्मी या अब्बू या बड़े भाई कोई काम देते हैं, उनको कोई काम देते हैं तो वो सुनते नहीं हैं, या वो लिख रहे होते हैं या मोबाइल में देख रहे होते हैं। अब्बू कहेंगे पानी पिला दें, मोबाइल में लगे हैं। अब्बू ने बोल दिया, क्या बोला अब्बू ने? पानी पिला दे। तो वो पानी नहीं पिला रहा है, वो इधर उधर देख रहे हैं, वो अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। ठीक है, तो फिर अब्बू थोड़ा देखते हैं ये तो उठ ही नहीं रहा बच्चा, और इसने सुन लिया होता है, इसने सुन लिया होता है। अब मोबाइल में लगे हैं, गेम खेल रहे हैं, वो पहले मैं यहाँ पार कर लूँ, वहाँ पार कर लूँ, अब्बू को तो बाद में पानी पिलाऊंगा। तो आपने यूं लगे हुए, फिर अब्बू थोड़ा तेज बोलते हैं, रोहान पानी पिलाओ। फिर अब बहुत अच्छे तरीके से सुन लिया है, लेकिन पानी, फिर अब्बू उठते हैं, क्यों आते हैं, आवाज नहीं आ रही, फिर जो चीख कर बोलते हैं तो हाँ अब्बू, अब्बू हाँ अब्बू। तो आपने ये जो तीसरी मर्तबा जो ये किया है, तीसरी मर्तबा में आपके कान के अंदर सही तरह आवाज गई। पहली मर्तबा आवाज चली गई थी ना, तो पहली मर्तबा में कहना मानना था, रोहान पानी पिला दें। उसको क्या चाहिए था बच्चे को? फौरन हल्की सी आवाज में काम करना है। कौन सी आवाज में? हल्की सी आवाज में आपने काम करना है। और ये आदत बनाइए, एक मर्तबा बोलने पे काम करना है। कितनी मर्तबा बोलने पे? जो भी बड़े हैं, आपके क्लास टीचर हैं, आपके घर में कोई बड़ा है, आपको कोई बात बोल देते हैं तो वो एक मर्तबा बोले, आपने काम कर लेना है, और ये हो जाते हैं अच्छे अच्छे। चलें जी, आज कौन सी पोयम है? बुरी आदत। बुरी आदत। चलें जी, बुरी आदत पोयम है, गौर से देखना है आपने। चलें सुनाइए। बुरी आदत, बुरी आदत, बुरी आदत, बुरी आदत। एक जंगल में घास बहुत ही ज्यादा थी, हरी भरी थी, घनी थी, बिल्कुल ताजा थी। एक जंगल में घास बहुत ही ज्यादा थी, हरी भरी थी, घनी थी, बिल्कुल ताजा थी। एक हिरनी भी रहती थी उस जंगल में, घास वो चरती रहती थी हर एक पल में। खाते खाते घास को नोचा करती थी, खाती कम थी, जाया ज्यादा करती थी। बुरी आदत, बुरी आदत, बुरी आदत, बुरी आदत। एक दिन घास ने यूं समझाया हिरनी को, मुझको यूं बर्बाद क्यों ऐसे करती हो। खाना है तो खाओ लेकिन बात सुनो, मुझको ऐसे खेल में ना नोचो। हिरनी बोली बात नहीं ये सुनूंगी मैं, जो मेरा दिल चाहेगा वो करूंगी मैं। हिरनी बाज न आई अपनी हरकत से, नोच ली उसने घास और शिद्दत से। एक दिन उस जंगल में शेर चला आया, भूखा था वो गुस्से में गुर्राया। शेर को देखा दूर से जो ही हिरनी ने, डर गई, डर के मारे पैर लगे हिलने। हिरनी बोली शेर से काश मैं बच पाती, बड़ी घास के अंदर जाकर छुप जाती। घास पुकारी इस कोने में आ जाओ, यहाँ घनी है घास, यहाँ पर छुप जाओ। यहाँ से भी बर्बाद मुझे घर कर जाती, कैसे भला तुम आज यहाँ पर छुप पाती। हिरनी छुप कर घास में शेर को नहीं मिली, शेर वहाँ से चला गया तो जान बची। हिरनी होकर शर्मिंदा चुपचाप रही, दोबारा फिर इसने घास नहीं नोची। सबक। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिला कि हमें हमेशा
अपने खाने की इज्जत करनी चाहिए। खाने को ज़ाया करना बुरी बात है और जब खाना खाएं तो सुन्नत के मुताबिक खाएं और इतना खाना लें जितना खाने की ज़रूरत हो ताकि खाना ज़ाया ना हो। कुरान पाक में है और फजूल ना उड़ाओ, बेशक उड़ाने वाले फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। बाद बच्चों में आदत होती है, वो दरी पर बैठेंगे तो दरी के जो है वो धागे नोचेंगे, ठीक है, और इसी तरह जहाँ बैठेंगे बस ज़मीन ऐसी है कि उससे मिट्टी निकल सकती है तो मिट्टी को निकालना शुरू कर देंगे, कुरे देंगे। तो घास भी नोचते हैं बाद बच्चे। फूल देखेंगे अच्छा लग रहा है उसको तोड़ लेंगे, तो बाद बच्चों को तोड़ने की आदत होती है, फूल तोड़ लेंगे, पत्ते तोड़ देंगे, बिला वजह तोड़ देते हैं चलते चलते। ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, कोई ये बताए इस कहानी में कौन कौन थे, कितने जानवर थे इस कहानी में? हाथ खड़ा करना है, हाथ खड़ा करना है। अभी शुरू में आपको बात बताई थी, और जो बच्चा जबान से बोलेगा फिर उससे नहीं सुनेंगे। चले जी, इनको दें, छोटे वाले बच्चे को माइक दें बेटा जी। मेरे बच्चे दिखाइए, माइक दिखाइए, दिखाइए। इस कहानी में जी अब बोले। शेर था, हिरन थी, और तो कोई नहीं था? नहीं। पक्का? पक्का। घास नहीं थी? घास थी। घास थी। अच्छा, जानवर कितने थे? जानवर इन्होंने दो बताया, बराबर वाले को दे। शेर और हिरनी। शेर और हिरनी। आगे वाले को दे। शेर और हिरनी। शेर और हिरनी। चले जी देखते हैं, सब बताइए कौन कौन थे? शेर और, अब देखते हैं कि शेर और हिरनी थे या कोई और भी था। दिखाइए जी। घास भी थी। घास। जानवर कितने थे? जानवर दो। जी हाँ, ये है शेर और ये है हिरनी। चलें एक और सवाल का जवाब दें। घास कौन उखाड़ रहा था? हाथ खड़ा करना है, जबान से नहीं। इनको दें बराबर है, बराबर है। हिरनी। हिरनी। पीछे वाले को। हिरनी। 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 बच्चियां मिलकर जोर से। हिरनी या हिरनी? बैठ कर। ठीक है जी। कौन घास उखाड़ रही थी? हिरनी। देखते हैं जी, दिखाइए जी। घास कौन उखाड़ रही थी? शेर उखाड़ रहा था या फिर जी कौन उखाड़ रहा है घास? हिरनी। जवाब दुरुस्त है। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। तो आइए अपने प्रोग्राम को मजीद आगे की जानिब लेके चलते हैं और शामिल करने लगे हैं एक और सेगमेंट जिसका नाम है स्टेप बाय स्टेप। आ जाइए भाई, दो बच्चे कौन है? अच्छे प्यारे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे। चले जी, नाम क्या है मेरे बच्चों? सैयद अहमद हुसैन। एक एक करके आप बताइए। सैयद अहमद हुसैन। और दूसरे बच्चे? मुजम्मिल। आज कौन सा बच्चा जीतेगा? अहमद? मैं। कौन? जोर से बोले, जोर से। अहमद। कौन? मुजम्मिल। अहमद। कौन सा बच्चा जीतेगा? अहमद। मुजम्मिल। अहमद की ज्यादा तेज आवाज आ रही है। कौन सा बच्चा जीतेगा? अहमद। मुजम्मिल की नहीं आई। मुजम्मिल की आवाज दिखाए भाई। माइक तो सही चल रहा है ना आपका? बटन नहीं, बटन पे हाथ नहीं लगाना। इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर आ जाए, इधर आ जाइए। ठीक है, बटन पे हाथ ना आप लगाएंगे। ठीक है जी मेरे बच्चों, तैयारी कैसी है ये बताइए। अच्छी। जीत जाएंगे फिर आप? मैं जीतूंगा। मैंने दो से ही याद करे। अच्छा, अब मुजम्मिल को दो शेर याद है, मुझे तीनों। अच्छा, अभी देखते हैं, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अहमद आपसे सवाल है, वुजू किस चीज से किया जाता है? पानी से। ये पानी से किया जाता है? तो जवाब क्या होगा? से। जवाब दुरुस्त है। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। मुजम्मिल, वजू के बाद किस आसमानी किताब को नहीं छू सकते? वजू के बगैर, ये सवाल है, वजू के बगैर किस आसमानी किताब को नहीं? कुरान पाक। जी हाँ, अगर वजू है तो आप कुरान पाक को हाथ लगाएंगे। ठीक है जी, जवाब जबरदस्त। आगे बढ़िए। चलें जी, ये बताइए, रास्ते में तकलीफ दे चीज आए तो क्या करना चाहिए? उसको हटा देना चाहिए। उसको हटा देना चाहिए। हटा के क्या करें? सुभान अल्लाह।
जी हाँ, रास्ते में कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है तो आप क्या करेंगे? तकलीफ दे। अच्छा, पत्थर को आपने साइड कर देना, खास तौर पर जो बड़े पत्थर होते हैं। अगर आपके पास जान है, सीधे 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 हाथ बांध कर खड़े होंगे। अगर आपके पास जान है, उस पत्थर को आप उठा सकते हैं तो साइड में कर दें। इसी तरह झाड़ी होती है, झाड़ देखिए, ठीक है, लकड़ी के पीस वगैरह पड़े हुए होते हैं, झाड़ होती है, जो दरख्त की शाख होती है वो पड़ी हुई होती है, बांस कांटेदार होती है, तो उसको साइड कर दें। वरना और कांटा भी पड़ा हुआ होता है, कांटा भी पड़ा हुआ होता है, तो किसी का टायर वगैरह भी पंचर हो सकता है, तो इसको भी आपने साइड में डब्बा भी पड़ा हुआ होता है, डब्बा भी पड़ा होता है, तो डब्बे को भी आपने साइड में कर देना है। इसी तरह केले का छिलका, क्या? केले का छिलका बड़ा खतरनाक है भाई। अगर केले के छिलके पे किसी का पाँव आ गया, क्या होगा फिर? क्या हो जाएगा? वो फिसल जाएगा। कैसे फिसल जाएगा? ये कैसे फिसल जाएगा? यूं करके फिसलेगा, वो दूर जाके गिरेगा। हो सकता है कि आपने केला खाया और आपने छिलका जो रोड पे डाल दिया, या घर के ऐसी जगह पर आपने डाल दिया जहां से आम भी डाल आम के छिलके, हाँ, आम के छिलके भी आपने साइड रखना है, ठीक है, डस्टबिन में डालना है। कहाँ डालना है? ठीक है। तो जो भी आपको साइड में जो चीज है उसको आपने साइड कर देना है। छिलका उठा के साइड कर दें, पत्थर उठा के साइड कर दें। अब सारी चीजें करोगे तो मेरे बेटा फिर रोटी नहीं पार कर पाओगे, चीजें साइड में करते रह जाओगे। लेकिन जिन चीजों के नाम बताएं खास तौर पर वो, ठीक है, अगर आपकी आसानी बन रही है, सहूलत बन रही है। अब ऐसा ना हो बस में जा रहे हैं और केले का छिलका पड़ा हुआ है तो आप बस से उतर जाएं। जिस तरह मुजम्मिल साहब चल रहे हैं कि हर चीज साइड में करनी है, तो फिर आप, अगर आपके रास्ते में है और आसानी है तो आप उसको साइड में कर दें। बाज़ दफ़ा आसानी होने के बावजूद भी साइड में नहीं करें, बल्कि बच्चे आदत बनाएं कि आपने गंदगी नहीं करनी है, आपने कोई भी चीज़ जो है वो रास्ते में नहीं डालनी है। बाज़ दफ़ा लाइट चली आती है, कोई ऐसी चीज़ होती है रखना यहाँ होती है, जैसे टेबल है, कोई स्टूल है, कोई ऐसी कुर्सी वगैरह है, अब रखने की जगह है ना, लाइट गई हुई है, कोई टकरा के गिर ना जाए या उसके चोट ना लग जाए, तो आपने हर चीज़ उसकी जगह पर रखनी है। चलें जी, अब किसकी बारी है? मुजम्मिल। मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने से कौन नाराज होता है? अल्लाह पाक। जी हाँ, हमें तकलीफ नहीं पहुंचानी है। मुजम्मिल का जवाब, किस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए? बुध के दिन। बुध के दिन, ठीक है। किस दिन नाखून? सुभान अल्लाह। मुजम्मिल कह रहे हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने दिनों के अंदर नाखून काट लेने चाहिए? मुजम्मिल। 5 4 3 2 1। जी 70 दोबारा 70 दिन। कुछ कम कर लें, कम करें कुछ। 10 इतने सारे कम कर दिए, थोड़े से बढ़ा दें। 50 10 और कम कर लें। 40 आपको आती है, गिनती आती है? वाह भाई वाह। चले 10 से सुना, 10 के बाद क्या आता है? 10 बढ़ाते रहे आगे। 10 नहीं, 10 के बाद क्या आता है? 10 के बाद 20, ऐसे 10 बढ़ाएं। 20 40 नहीं ना, देखें 10 माइक में 10 फिर 20 फिर 40 कहाँ जा रहे हैं आप? 40 दिन के अंदर अंदर आपने नाखून काट लेना है। लेकिन अगर आप एक हफ्ते से ज्यादा बड़े नाखून करेंगे तो फिर इसमें मैल जमना शुरू हो जाएगा, गंदगी जमना शुरू हो जाएगी। फिर आप जब खाना खाएंगे आपके नाखूनों में मैल लगा हुआ है और आपने हाथ भी नहीं धोए। अब ये देखें, जैसे ही नाखून बढ़ना शुरू होते हैं तो आगे की जानिब एक ब्लैक रंग की एक पट्टी सी आ जाती है। तो ये पट्टी क्या है? यही एक मैल है, नाखूनों के अंदर जमा हुआ होता है। और बाद बच्चों के नाखून बड़े होते हैं लेकिन साफ होते हैं, लेकिन आपने नाखून बढ़ाने ही नहीं है, इसमें मैल जम जाता है। अब जब आप खाना खाएंगे, अब आपने हाथ भी धो लिए लेकिन मैल आपके हाथों में है, तो फिर बाज दफा ऐसी चीजें खाने को होती हैं हाथ से। सुभान अल्लाह। इस बात पे सुभान अल्लाह। वैसे ही चल रहे हैं हम। आवाज निकाल के नहीं, माइक ले लें इनसे, माइक ले लें। मुजम्मिल भाई अगर आप भी चलेंगे ना तो फिर माइक चलाएगा। नाज़रीन आप यकीन करें, बच्चों को कंट्रोल करना, बाज़ दफ़ा यहाँ पे बच्चा यूं बैठे बैठे जो है कुर्सी पे लेट जाते हैं, फिर उनको इशारा करना पड़ता है, बच्चे। आप तो कुछ और देख रहे होते हैं, जैसे ये अभी आप देख रहे हैं तो कुछ और देख रहे होते हैं, फिर हम बच्चों को सेट करते हैं, मेरे बच्चे ठीक हो जाओ।
फिर एक बच्चा या बच्ची टांग पे टांग रख के बैठ जाते हैं, फिर उनको इशारा करना, टांग सही करो, टांग सही करो। फिर कोई होता है बैठा हुआ अपनी दुनिया में होता है। तो अपना अपना इन बच्चों का अंदाज है। और बाद दफा जो बात हो रही होती है, बात क्या चल रही थी हमारी, नाखून आपने ज्यादा बड़े नहीं रखना है, बस एक हफ्ते के हफ्ते जुम्मे के जुम्मे नाखून काटना है। कब काटना है? जुम्मे के जुम्मे आपने अपने नाखून हाथ के भी काटना है, पाँव के थोड़े दिन बाद बढ़ते हैं तो उसको थोड़े दिन बाद काट लें। लेकिन ये है कि जो छोटे बच्चे हैं वो अम्मी से कटवाएं या अब्बू से कटवाएं, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वो खुद काटें, वो खुद काटें और अच्छे अंदाज से काटें। हाथ के नाखूनों की भी सफाई करें अच्छे अंदाज से, पाँव के नाखूनों की भी सफाई करें अच्छे अंदाज से। और बाद बच्चे काटते हैं इस तरीके से हैं कि साइड की जो एरिया होता है वो नहीं कटता, तो फिर उसमें मैल जम रहा होता है। तो उंगली की जो हाथ देखें, ये गुलाई में है, ये गुलाई में यूं, गुलाई में दिख रहा है आपको, ये यूं है। बाद बच्चे सीधे नाखून काटते हैं, कैंची से काट देंगे, सीधे काटेंगे, सीधे नहीं, आपने गुलाई में ही काटना है, आधी गुलाई में। जिस तरह ये आपके हाथों की शेप है तो इसी तरह ये नाखून आपके फिर अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर आपने बास नाखून काटने का नोकें निकल जाती हैं, फिर इसको जो है वो सेट भी करना होता है, तो वही नील कटर के अंदर होता है ऑप्शन, आप उससे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो अच्छे अंदाज से आपने साफ सुथरे रहना है। कैसे रहना है? नाखून बड़े नहीं रखना है। तो माशाअल्लाह मुजम्मिल का जवाब दुरुस्त नहीं हुआ। क्यों? माइक में बोला तो था। आपने बाद में बोला ना, पहले तो आपने कितने बोल दिए थे? 70। माइक में बाद में भी तो जवाब दुरुस्त हुआ। बाद में तो जवाब दुरुस्त हो गया। आप इधर आ जाए बाजी, आप इधर आ जाए। बाद में 50 बोले थे, सीधे 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 हाथ बंद कर दी। आप इधर आ जाए बाजी, आप इधर बैठ जाइए। बाद में कितने बोले थे? 50 बोले थे। फिर जाकर कहीं आपका जवाब आया दुरुस्त, वो शायद भी किसी बच्चे ने बता दिया था पीछे से। तो मुजम्मिल से हो गई है एक गलती। क्या हो गई है? अच्छा, ये गलती है गलती है? गलती। माइक में भाई, माइक में बताएं। आप गलती क्या? उल्टी हैं? गलती ये है गलती। क्या कहेंगे? गलती। क्या हो गई? गलती हो गई। इसको इस तरह कहना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है, अब कुछ कॉल्स ले लेते हैं। माइक लो। मेरा नाम अलीमत इधर दे दें, इधर। मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको खाने से पहले की दुआ सुनाऊं। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह जज़ाकिल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल जिंदाबाद। हमारा मदनी चैनल। जाओ। एक और कॉल दें। नाम आमना नूर है, मैं वाकई से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको सवाल का जवाब दूंगी। सवाल का जवाब है मुहर्रम। वाह भाई वाह, आज हमने सवाल भी आपसे किया है और सवाल ये है, ये कौन सा महीना चल रहा है? ये कौन सा महीना चल रहा है या कौन सा महीना है? चल रहा है या है? चल रहा है, नजर आ रहा है? कौन सा महीना है? चलें, ये भी बोला जाता कौन सा महीना चल रहा है। तो ये बच्चे का जवाब, ये बच्ची का जवाब माशाअल्लाह। एक और कॉल है। नाम मोहम्मद अहमद से, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको बेसिक में शेजा अली का में से कुछ बताता हूँ। शेजा अली का 20वां शेर। फूजिया कर मेरा चेहरा हश्र में एक किबरिया, फूजिया सीने पीने बासपा के वास्ते। इस शेर के अंदर हजरत शेखुल फजीलत आफ्ताब रज़वियत जिया मिल्लत मुफ्ताह सुन्नत मुरीद खलीफा वाले हजरत पीर तरीका रहबर शरीयत शेखुल अरबी व अजम मेजबान मेहमानान मदीना कुतुब मदीना हजरत अल्लामा मौलाना जिया मदनी कौदरी का तज़किरा हो रहा है। सैयदी कुतुब मदीना रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत बासआदत 1877 ईस्वी पाकिस्तान के जिला जियाकोट दावत इस्लामी मदीन माहौल में सियालकोट को जियाउद्दीन की निस्बत से जियाकोट कहते मकाम में किलास वाला में हुई। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बगदाद, मदीना पाक और बाबुल मदीना कराची में भी सफर किया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत असीम बुजुर्ग थे। आपने 7 दिन तक फाके भी किए। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अजीम आशिक रसूल थे।
आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का विसाल 4 ज़ुल्हिज्जतुल हराम बरोज़ जुमा मस्जिद नबवी शरीफ में हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत सैयद कुतुब मदीना रहमतुल्लाहि तआला अलैहि उनकी आरज़ू के मुताबिक जन्नत बकी के उस हिस्से में जहाँ अहले बैत अत्हार आराम फरमा है, जहाँ सैयद फातिमातुज़ ज़हरा के मज़ाहिब पुर अनवार है, सिर्फ 2 गज के फासले पर सुबूत खाक किया गया। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि सीरत पे और सारी बातें पढ़ने के लिए सैयद कुतुब मदीना रिसाला जरूर पढ़िए। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत अच्छी तैयारी की, ज़बरदस्त माशाअल्लाह। ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार कहाँ है बच्चों? मदीने में, और मदीने के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में है। और ये अमीर अहले सुन्नत के पीरो मुर्शिद हैं, ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला। क्या नाम है? ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि अलैह। ज़बरदस्त माशाअल्लाह। एक और कॉल दें। मेरा नाम नज़ीन है और मैं आज आपको नात सुनाऊंगी। फासिलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद भी उन बच्ची आ जाए। देंगे हम दूर से रास्ते में, अगर पाँव थक जाएंगे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बच्चे भी इस अंदाज से कलाम पढ़ते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और भी सुनाएं कलाम जो आपको याद है, कोई दूसरा शेर सुनाएं, ज़बरदस्त। और कल भी इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा। हफ्ते में है 4 दिन हमारा प्रोग्राम। पीर प्रोग्राम होता है, मंगल बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार मंगल जुमेरात। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी बाजी नाम? सैयदा मोइन फातिमा। क्या सुनाएंगी आप? ईमान मुजमल और ईमान मुजमल का तर्जुमा। चलिए सुनाइए। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि क़बिलतु जमीअ अहकामी इक़रारुन बिल्लिसानि व तस्दीक़ुन बिलक़ल्ब। मैं ईमान लाया अल्लाह पर जैसे कि वो अपने नामों और सिफ़तों के साथ है, और मैंने इसके तमाम अहकाम कबूल किए, ज़बान से इक़रार करते हुए और दिल से तस्दीक़ करते हुए। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठिए, जबरदस्त। नाम बाजी? मिनाल। इधर आ जाए। क्या कर रहे हैं मुजम्मिल भाई, क्या कर रहे हैं हम? अच्छा ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम किया। क्या सुनाएंगी? मिन्हास? मिनाल। मनाहिल? हाँ बोलते हैं, जी बोलते हैं, जी जी बोलें। मनाहिल क्या सुनाएंगी? पहला कलमा सुना दें। पहला कलमा तैयब। तैयब माने पाक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है जी। और कुछ सुनाना है? नहीं, कुछ भी नहीं। बैठेंगी? जगह पे नहीं बैठेंगी, खड़ी रहेंगी? खड़ी भी नहीं रहेंगी, बैठेंगी भी नहीं जी। उधर जाके बैठ जाइए जी। आइए मेरी बच्ची, नाम? जी नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ना? क्यों नहीं पढ़ना भाई, क्यों नहीं पढ़ना? जी जी सीधे तो खड़े होइए, सीधे जी जी। नाम क्या आपका बाजी? अरवा। अरवा, सीधी तो खड़े होइए मेरी बच्ची। अरवा, अब्बू का नाम क्या है? फैसल अताली। क्या सुनाएंगी आप? नूर वाला नाथ। चलें सुनाइए। नूर सीधी तो खड़ी हुई है, यूं, ठीक है। अरे मेरी बच्ची यूं खड़ी हुई है, यूं यूं यूं। चलें सुनाइए। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम मेरे देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बैठे बैठे, आप आइए उधर अपनी जगह पे आके, उस तरफ बिठाइएगा इनको, ठीक है। आपका नाम क्या है बच्ची? मिनाइल। मिनाहिल। क्या सुनाएंगे मिनाहिल बाजी? इधर आ जाइए, इनको पढ़ने दें, इनको पढ़ने दें इनके बारे। जी मिनाहिल बाजी क्या सुनाएंगे आप?
कुछ याद किया आपने? सुनाइए। मदी मकसद याद है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के, कुछ याद है आपको? आप जहन में लेकर आइए क्या था आपका, ठीक है? इधर बैठ जाइए, आप जहन में लेकर आइए आपको याद करने के लिए क्या दिया था। चलें दोबारा मुकाबले की तरफ आ जाएं। ये चलें एक एक्टिविटी कर लेते हैं, और हमारे पास एक और एक्टिविटी है जिसका नाम है इशारे। अच्छे प्यारे बच्चे। एक्टिविटी में जो है एक बच्चा इशारा करेगा, और जिसके इशारा समझ में आएगा वो जो है वो अच्छा बच्चा होगा। आपको पहचानना है कौन बच्चा है जो बोला मैं बहुत अच्छे इशारे कर लेता हूँ। कौन है वो? कौन है? मुजम्मिल आप कर लेंगे? चलें आप आइए, आ जाइए। आसान है, आप बैठें। मुजम्मिल आपको इशारा दे रहा हूँ, कान में बता दूं या पढ़ लेंगे? चलें दिखाइए। एक और बच्चा दे दूं आपको या अकेले कैसे कर रहे थे? मुजम्मिल अच्छा कर रहा है। आया आपके ध्यान में? बच्चा दे दूं एक? कौन सा बच्चा आएगा? चलो आ जाओ, ये दे दिए, ठीक है। सीधे खड़े हो, सीधे। चले मुजम्मिल इशारा तो अच्छा कर रहे हैं, ये ध्यान में आ जाना चाहिए। दोबारा मुजम्मिल एक मरतबा फिर। जी आप बताइए, दिखाइए माइक, दिखाइए जी। दोबारा बताइए, दोबारा। गले मिलना, यही था जी। यही था जवाब। चलें जी एक और इशारा देते हैं आपको, दें। चलें आप देखते हैं कैसे लिखने का इशारा, ओके चल जी इनको दें। ये क्या कर रहे हैं आप? गाड़ी चला रहे हैं, घेर बदल रहे हैं, क्या है बताइए? नहीं आ रहा बराबर। जी ये माइक दिखाइए, सीधे हाथ से। बटन आपने हाथ नहीं लगाना है बच्चों। चलें कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, दोबारा करें भाई। क्या कर रहे थे आप? दोबारा। लग ऐसा रहा है कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन है नहीं ये। जी नहीं। और किसी के ध्यान में आ रहा है? नहीं, आप इशारा सही नहीं आ रहा। आपको क्या लग रहा है? डस्टिंग नहीं, आपने बदल दिया इशारा सही नहीं हो रहा। क्या है? पढ़ रहे हैं? इधर आ जाए दाएं भाई जी। राइटिंग ऐसे करते हैं, राइटिंग। हाँ, और ये कैसे कर रहे थे भाई? यूं चलाए ना, यूं। इतनी तेज कौन हाथ चलाता है? क्या रंग कर रहे हैं आप कहीं? जी हाँ। और जब भी हम कोई चीज लिखें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखें, तो हमने साथ क्या लिखना है? दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या लिखना है बच्चों? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपने लिखना है। एक और इशारा, मुजम्मिल आप ही आ जाओ। आसान दे मुश्किल? आसान। चलें जी आप बैठ आइए, आप बैठे। पूरा नहीं सुना आपने, सुने गौर से। चलें जी, अच्छा किया। दोबारा सब मिलकर बोलें। सही है जी हाँ। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, हमने उनका हाथ चूमना चाहिए। जैसे अमीरुल सुन्नत से मुलाकात हो रही है, कोई आलिम दीन है, ठीक है, तो हमने उन बुजुर्गों का हाथ चूमना है। और हमने अपनी अम्मी का हाथ, अब्बू का हाथ। अब्बू का कौन चूमता है? अब्बू का, हाँ, अम्मी का तो चूम ही लेते हैं, अब्बू का भी चूमा करें। अब्बू की खिदमत क्या करें? अब्बू की खिदमत क्या करें? अब्बू जैसे ऑफिस से आए थक कर, कभी ऐसा होता है पापा आते बैठते पलंग पे तो मैं पानी देता हूँ। अच्छा, पानी देते हैं हम? ये बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई।
बाबा जब आते हैं, जब इनके अब्बू बैठते हैं तो ये क्या देते हैं उनको? पानी पानी है। वो फिर वो क्या बोलते हैं माइक में? कभी ऐसा होता है ना, आप थक जाते हैं तो अब्बू हाथ दबा रहे होते हैं, अरे मेरा मुन्ना, मेरे बच्चे, हाथ दबा रहे होते हैं अब्बू। जी अब्बू खिदमत कर रहे होते हैं, जी तो हमें भी अब्बू की खिदमत करनी चाहिए। मेरे अब्बू, कैसे? मेरे अब्बू करके आपने जो है अब्बू की भी खिदमत करनी चाहिए हमें अपने अब्बू की खिदमत करनी चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, अपने प्रोग्राम को मजीद आगे की जानिब बढ़ाते हैं, कॉल्स शामिल करते हैं, कॉल्स देते हैं। बच्चे आ जाएं, बैठे भाई, उधर बैठे, उधर। शेखोपुरा से आज मैं आपको दुरूद शरीफ की फजीलत सुनाऊंगी। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु इनको बुलाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन भैया। और कॉल दें। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम खान है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है मुहर्रम का महीना है। जबरदस्त जबरदस्त। ये कौन सा महीना है? मुहर्रम शरीफ का महीना है। जवाब दुरुस्त है। माशा देख लो सीधे। और दें कॉल। क्या है यार? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, छोटे ने बच्चे ने बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश की। माशाल्लाह। एक और कॉल ले लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर सीधे खड़े होने, हाथ बांध कर, हाथ मैं बांध। वाकंड में मदरसतुल मदीना यूनिवर्सिटी फेज 1 में पढ़ता हूँ। मेरा जी। सेगमेंट का नाम है मदीने पाक की मुतबर्रिक मसाजिद। अच्छा, आज मैं इसमें से जबरदस्त। एक मस्जिद के बारे में आपको बताऊंगा। जबरदस्त। मदीने तैयबा से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर कुबा नामी एक कदीम गांव है, जहाँ पर मस्जिद कुबा वाक़ है। आहा। अहादीस मुबारका में फजीलत बयान हुई है। मस्जिद नबी शरीफ से दरमियानी चाल से चलकर तकरीबन 40 मिनट में आशिकान रसूल यहाँ पहुँच सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको यहाँ हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छा सेगमेंट, बहुत अच्छा सेगमेंट। और ऐसे ही आप अपने सेगमेंट बना लें, जो बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। कल भी आप किसी ना किसी मस्जिद के बारे में या ज़ियारत के बारे में आप बताइएगा। और मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है। इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा, इसके बारे में इन बच्चे ने मालूमात दी। मस्जिद कुबा में जो घर में वज़ू करे और फिर मस्जिद कुबा जाए, वहाँ जाके नमाज़ पढ़े, अल्लाह पाक उम्रे का सवाब अता फरमाता है। तो ये कि आप जब मदीने जाएंगे तो मस्जिद कुबा में भी आपने हाजिरी देनी है, मज़ा आ जाएगा। बड़ी शानदार सी एक मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद कुबा। माशाअल्लाह। एक और कॉल देने। मेरी तारीख है, मैं फ्रॉम प्राचा टेक्सला से बात कर रहा हूँ। जी। मैं आज आपको दूसरा कलमा सुनाऊंगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शाबाश शाबाश शाबाश। मेरा नाम बिलाल अतारिया, मैं जहाँपुर से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे आबिद भाई, आप कैसे हैं? मैं आज आपको अपने सेकंड हदीस में से एक प्यारी हदीस बताऊंगा। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, चाहे तुम उस दरवाजे को जाया कर दो या उसकी हिफाजत करो। मेरे प्यारे प्यारे आबिद भाई, आपको 200 एपिसोड मुकम्मल होने की बहुत बहुत मुबारक हो। आपने हमें बहुत अच्छी बातें सिखाई। अल्लाह पाक आपको बार बार मदीना दिखाए। दावत आमीन, इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी। और माशाल्लाह आज अच्छे बच्चे के 200 एपिसोड यानी 200 किस्तें मुकम्मल हो गई हैं। और जिन बच्चों ने प्रोग्राम देखा, जिनके सेगमेंट वगैरह बने थे, जो कॉल्स वगैरह करते रहे, आपका भी शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकिल्लाहु खैरा। अच्छी बात है। ये ले लें इनके हाथ से, ये ले लें, ये ले लें इनके हाथ से। तो ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने कॉल वगैरह की, प्रोग्राम देखा और माशाल्लाह एक अच्छे अंदाज से देखने की आप लोगों ने कोशिश की। तो प्यारे बच्चों, ये प्रोग्राम देखना भी है और दिखाना भी है। और बच्चों ने अपने अपने सेगमेंट संभाल लिए हैं। ये आप हदीस वाला सेगमेंट था, ज़बरदस्त माशाल्लाह। इसी तरह आपने कॉल करनी है और रोज़ाना अपना कोई ना कोई सेगमेंट, जो जिस बच्चे का सेगमेंट है वो अपना सेगमेंट लेकर आ जाए। मेरा हदीस का सेगमेंट है, मेरा दुआ का सेगमेंट है। अब एक बच्चे का एक नया सेगमेंट शुरू हो गया 2 एपिसोड से कि मदीने पाक की या मक्के पाक की मसाजिद के बारे में। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मदनी चैनल से सीखना है, फिर इंशाअल्लाह ताला लोगों को
सिखाना है। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। जी मेरे बच्चे, आपका नाम? मुस्तफा रजा। मुस्तफ़ा रजा। क्या सुनाएंगे आप मुस्तफ़ा रजा? दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ कौन सा? फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठ जाइए। जी मेरे भाई, नाम क्या आपका? सीधे सीधे। मोहम्मद आलियान। मोहम्मद आलियान। क्या सुनाएंगे? छोड़ दो उनको, छोड़। जी जी। तोते वक्त की दुआ। रोते? तोते। जी। किस वक्त की दुआ है? तोते वक्त की दुआ में पिलाई वाला बरकतिल्ला। सही सुनाइए। सही नहीं सुनाई। अच्छा, खाना खाने से पहले की दुआ सुना दें। आप इधर खड़े हो जाइए, आप इधर खड़े हो जाइए। जी। खाना खाने से पहले की दुआ में पिलाई वाला बरकतिल्ला। हाँ भाई, इधर आ जाएं। खाना खाने में भी यही दुआ चल रही है, सोने से पहले भी यही दुआ चल रही है। अब सोने से पहले की दुआ जी, देखा? आप कहीं यही तो नहीं पढ़ रहे हैं? खाना खाने से भी पहले बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला, और सोने से भी पहले। आज आपको पता चल गया शायद। सोने से पहले की दुआ है अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा मिका मुतु वाया। ये दुआ पढ़कर आपने सो जाना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप आ जाए मेरे भाई, सीधे खड़े हो जाएं। सीधे बटन लगाइए, बटन लगाइए, बटन लगाइए। ये जो ऊपर का बटन होता है ये भी आपने लगा के रखना है। आस्तीन का बटन भी लगाकर रखना है। और हर बच्चा जो है हर थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने आगे का ये कमीज वाला हिस्सा इसको सही करते रहेंगे। बाद बच्चे होते हैं बैठते हैं यूं 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 यूं, तो ये आगे का हिस्सा जो खराब होता चला है। तो जब भी आप कहीं बैठें, कहीं पर हैं, तो आपने ये हिस्सा हर थोड़ी देर बाद आपने दुरुस्त करना है। गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, हर थोड़ी देर बाद। स्कूल में सही करना है, मदरसे में सही करना है, अकेले में बैठे हुए जब भी आपने सही करना है। ये अपनी आदत में लेकर आना है। जी मेरे बच्चे, आप क्या सुनाएंगे? वजू के फराइज। सुनाइए। वजू के 4 फराइज हैं। पहला चेहरा धोना। हाथ के इशारे से चेहरा कहाँ है? पहला चेहरा धोना। दूसरा कोहनी समेत दोनों हाथ धोना। कोहनियों समेत कहाँ तक होते हैं? यहाँ तक। जी जी जी, सही है। ये कोहनी समझते ना? कोहनी समेत दोनों हाथ धोना। ठीक है। तीसरा चौथाई सर का मसा करना। जबरदस्त जबरदस्त। चौथा टखनों समेत दोनों पाँव धोना। टखनों समेत दोनों पाँव धोना। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। चलें जी, अब स्टेप बाय स्टेप वाले आ जाएं जल्दी से। इसका कोई ना कोई। आप नहीं आए मेरे बच्चे, आप भी आ जाएं। आइए आइए। एक बच्चे रह गए, एक बच्चे रह गए, इनसे भी सुन लेते हैं। जी बैठे बैठे। आप लोग वहीं खड़े हुए, माइक आ रहा है, जाए माइक लेके जाएं। आप आ जाएं, आप भी जाए जगह पे। जी सुनाएंगे कुछ? सुनाइए। नहीं सुना रहे? पहला कलमा सुना दें। चलो। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, बैठिए। माशाअल्लाह। ये ले भाई, माइक ले लें। मुजम्मिल भाई से एक गलती हो गई थी, ठीक है, और अब सही या गलत बोलना है। ठीक है जी। अहमद, आपसे सवाल है। अरकान इस्लाम 6 हैं, सही या गलत? सही। अरकान इस्लाम 5 हैं। अरकान इस्लाम कितने हैं? 5। तो आपको याद होना चाहिए। कोई बच्चा बता सकता है 5 कौन कौन से हैं? कोई बच्चा बता सकता है? पीछे वाले बच्चे। नो। नहीं, उनको दें पीछे भाई को। जी। कलमा तैयब, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कलमा तैयबा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। आपसे भी गलती हो गई है। मुजम्मिल भाई, अरकान इस्लाम में सबसे पहला अहम रुकुन कलमा है। सही। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
अहमद भाई, जो सूरतें मक्के में नाजिल हुई उन्हें मक्की सूरतें कहते हैं। सही। जबरदस्त। आपसे सवाल। माशाअल्लाह। जो सूरतें मदीने शरीफ में नाजिल हुई उन्हें मदनी सूरतें कहते हैं। सही। सुबहान अल्लाह। चलें जी, एक पहाड़ के बारे में सवाल है, सही या गलत बताना है आपने। जबले ओहद पहाड़ मदीने शरीफ में है। अहमद, अहमद की बारी। जी आपकी बारी। आपने नहीं बताना है मुजम्मिल, आप क्यों बता रहे हैं उनको? नहीं आ रहा? चलें आप बता दें, यही सवाल आप। सही। जी हाँ, जबले ओहद पहाड़ कहाँ पर है? आगे बढ़ जाइए आप। अब कुछ अशार की तरफ आ रहे हैं, एक माइक नाथवा को दे दें। अशार याद है भाई? आसमां गर तेरे तलबों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। रोज एक चांद, एक नहीं, रोज एक चांद। जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तेरे तलवों, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। शाबाश शाबाश। मुश्किल अशार दिए भाई। जी मुजम्मिल आपकी। बेतलब बेख्वाहिश इतना मिल गया। बेतलब बेख्वाहिश इतना मिल गया। माइक सबसे पहले वाला। चलो अच्छा, इसी पहले वाला सुना दें। सबसे माइक में नहीं आ रहा? पहले वाला है। नहीं आ रहा? ओहो, चलें नाथ खान से सुनते हैं। उनके दर ने सबसे मुस्तगनी किया, बेतलब बेख्वाहिश इतना मिल गया। रब्बे सल्लिम, वो इधर कहने लगे। इस तरफ इस तरफ पार अपना बेड़ा हो गया। मुश्किल अशार। पार अपना बेड़ा हो गया। सुना नहीं सके आप। चलें जी, मुजम्मिल आपसे सवाल है। कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया? नहीं। कौनैन बनाए गए सरकार। चलें एक मरतबा नाथवा पढ़ेंगे और आपने वही पढ़ना है, वो नहीं अल्लाह करम ऐसा करे उस तरह में पढ़ाएगा। कौन बनाए गए सरकार की खातिर, दोबारा पढ़ दें आप। उस तरफ रुक करें, उधर देखें आगे जहाँ कैमरा है। भाई आपने गौर से सुनना है। मैं भी एक मरतबा पढ़ देता हूँ। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। चलें पढ़ दें तर्ज में। उधर रुक करके, उधर देख कर। नहीं, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर। कौनैन की खातिर, उधर देख कर। कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। चलें सुनाएं। याद करना है सही तरह, ठीक है, याद करना है सही तरह। चलें आखिरी शेर। चलें प्रोग्राम का वो भी इख्तिताम की तरफ जा रहा है, कॉल्स वगैरह भी ले लेंगे। तो आज मेरे एक बच्चा है। एक बच्चा है?
क्या 1 बच्चा मेरा से क्या बोल रहे हैं? मेरा 1 से बच्चा है 1 1 बच्चा है? 1 बच्चा है 1 क्या 1? 1 बच्चा से मेरा इनका 1 बच्चा है? अच्छा शेर बचा है, तो ये आप बोलो एक बच्चा है। सीधे 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 खड़े हो, सीधे चलें, आ जाए मेरे पास आ जाए। माशा, जो बचा है वो अगले उसमें याद करके आइएगा, ठीक है? आपने भी अच्छी तैयारी की कोशिश की है और आपने भी अच्छी तैयारी की कोशिश की है। चले माइक दे दें। आपकी भी अच्छी पोजीशन आई है और आपकी भी अच्छी पोजीशन आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कॉल चला दें, बड़े बच्चे पीछे आ जाएं। बच्चे, मेरा नाम मोहम्मद अजीम है। इसके सवाल का जवाब मुहर्रम। मोहम्मद आशिर। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर नीचे 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 मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल खान है। मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है मुहर्रम का महीना है। जबरदस्त जबरदस्त। आमीन मेरा आमीन। नाम छोटे है, वाले बच्चे, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको पहला कलमा सुनाऊंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद अहमद अजारी है। मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको अच्छे बच्चे सुनाऊंगा। अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, मिलके पढ़िए बच्चों, मिलके पढ़े। माइक खोल दें। सुनने भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना। आओ सब अच्छे बच्चे, आओ सब अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना। आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया